सत्य के साथ। नमस्कार, मैं हूं महवीश और आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़ वायरस। एक उपचुनाव और चौतरफा तनाव ही तनाव। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उपचुनाव की तैयारी कर रहे हैं, पर बड़ा सवाल ये है कि वो किस सीट से लड़ेंगे। उत्तराखंड में कांग्रेस में कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ जहां नए प्रदेश अध्यक्ष अब से चंद घंटों बाद अपनी ताजपोशी करा लेंगे और बाकायदा कांग्रेस भवन में एक नई टीम काम करने लगेगी, इन सब के बीच प्रीतम गुट और हरीश रावत गुट के बीच जो शीत युद्ध जारी है, उसके दरमियान एक खाई है जो बढ़ती ही जा रही है। बात यहाँ तक पहुँच गई है कि कई विधायक भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं या वो कांग्रेस को अलविदा भी कह सकते हैं। ऐसे में इकलौती सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर अब रहस्य और गहरा गया है। कहा यह जा रहा है कि कोई भाजपा का विधायक त्याग पत्र नहीं देगा, बल्कि पुष्कर सिंह धामी की नजर अब कांग्रेस के इन बागी विधायकों की सीट पर है, जहां से उम्मीद की जा रही है कि कोई एक विधायक ऐसा होगा जो धामी जी के लिए अपनी सीट कुर्बान कर देगा और कांग्रेस से बगावत कर वो भाजपा का हो सकता है। लेकिन वो कौन होगा, ये रहस्य है। हालांकि कई ऐसे चेहरे हैं जिन पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो क्या बगावत करेंगे। इनमें ऐसे नाम भी हैं जो कभी हरीश रावत के बहुत ही ज्यादा वफादार थे। हरीश धामी की बगावत अब खुलकर सामने आ गई है, तो वहीं मदन बिष्ट भी कहीं ना कहीं असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। यह अलग बात है कि प्रीतम सिंह, यशपाल लारिया और करण माहरा मिलकर कह रहे हैं कि ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है और अगर कुछ गड़बड़ है तो सुधार लिया जाएगा। लेकिन इकलौती सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर अब भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक उनके लिए सीट छोड़ने को तैयार नहीं। अब आर्टिफिशियली किसी से बयान दिलवा दें वो अलग बात है, लेकिन अगर कहीं से उनको लड़ना होता, मुख्यमंत्री है, कहीं से लड़ लें। प्रदेश के अंदर जो अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए आरक्षित है, उन सीटों के अलावा आप कहीं से भी लड़ सकते हो। तो इसमें परेशानी क्या है? इतनी उछल कूद, इतना उठक पटक, इतनी ज़्यादा उहा पोह काहे के लिए? अरे भाई, सीधे सीधे राज्य चलाना है, एक सीट खाली करवाओ, चुन करके चले जाओ। अब आप कांग्रेस का संपर्क में है, चंपावत से लड़ूंगा, कैंट से लड़ूंगा, तमाम जगह से, जितनी जगह से बोला जा रहा है, मैं समझता हूँ कि प्रदेश के अंदर इस समय भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो तूफान है वो दिख नहीं रहा, लेकिन बहुत बड़ा तूफान है, असंतोष है। इसलिए मुख्यमंत्री को सीट नहीं मिल रही, इसलिए कांग्रेस की सीट। अब भाई, कांग्रेस की किसी सीट को तोड़ करके आप लड़ भी लोगे तो कौन सी बड़ी पहलवानी है? असली बात तो यह है कि आप अपनी पार्टी के किसी विधायक को कहें कि ग्रेसफुली वो रिजाइन करें, वहाँ से मुख्यमंत्री लड़ें और जीत के आएँ और राज्य चलाएँ। किसने रोका है उनको? लेकिन मैं समझता हूँ कि राज्य में जो हालात हैं, उन हालातों के चलते उनको मालूम है कि जो 2022 का जो आम चुनाव विधानसभा का हुआ वो नकली जीत है, वो असली जीत नहीं है। वो जीत जन भावनाओं के खिलाफ है। उस जीत में कहीं ना कहीं ईवीएम का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है। इसीलिए डर रहे हैं, क्योंकि बाई इलेक्शन होगा तो बाई इलेक्शन में शायद उतने बड़े पैमाने पर बेईमानी न कर पाएं, इसलिए मैं समझता हूँ डर रहे हैं। ये कांग्रेस को कैसे मालूम है कि भाजपा के विधायक जो उनके लिए सीट छोड़ने को तैयार नहीं? जब वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे उस समय भी 6-7 विधायकों ने अपनी इच्छा प्रकट की थी कि मेरी सीट से चुनाव लड़ लें। अब सीट का तो तय तभी होगा जब चुनाव होगा, उससे पहले तो नहीं होगा। हाँ, कांग्रेस का कोई विधायक अगर भाजपा में आना चाहता है, उनके लिए सीट छोड़ना चाहता है, वो एक विषय हो सकता है, उस पर चर्चा हो सकती है। तो ये अच्छी बात है भाजपा की। आपने देखा आजकल मीडिया में क्या चल रहा है, कांग्रेस के अंदर घमासान मचा हुआ है। वहाँ एक विधायक की बात छोड़ो, वहाँ तो 10-10 विधायक छोड़ने तैयार बैठे हुए हैं। आजकल तो सोशल मीडिया में ही चल रहा है। तो कांग्रेस का कहने का कोई अर्थ नहीं है, वो अपनी पार्टी संभाले। देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में जब उपचुनाव के लिए सीट का ऐलान होगा तो वो सीट कौन सी होगी, कौन करेगा अपने सीट की कुर्बानी, या हरीश रावत जो कह रहे हैं कि मजबूत उम्मीदवार उतारा जाएगा, वो सच साबित होगा। लेकिन लड़ाई सिर्फ एक सीट की नहीं, कांग्रेस के वजूद की भी है। सत्य के साथ।